टॉपिक आई होप आप लोगों ने देखा हो। संबंधों में बड़ा कष्ट होता है, स्ट्रेन होता है, पारिवारिक संबंधों में, है ना? उसको कैसे मैनेज करें? ठीक है, ओके। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। आज आंवला नवमी भी है ना। तो कृष्णा को, भगवान विष्णु को आंवला अर्पित करें, बहुत अच्छा है। किए होंगे, नहीं किए तो अभी भी अगर आपके घर में हो तो अभी भी अर्पित करें, है ना, बहुत अच्छा। ओके, सो आज का विषय ठीक है। और अभी आप लोग और भी विषय जोड़ सकते हैं इसमें, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, पारिवारिक संबंधों में खींचतान को कैसे संभालें? ये बड़ा सरल है। सब कोई अपनी अपनी गाड़ी खुद ही चला रहा है। हर किसी के पास, आप में से हर किसी के पास गाड़ी चलाने का मौका मिला हुआ है और आप अपनी गाड़ी खुद चला रहे हैं।
और जिसके कहे अनुसार चल रहे हैं। आप वैसे ही गंतव्य पे पहुँचिएगा। अभी देखिए समझिए बात को, जैसे कैसा होता है ना, एक घर है, ठीक है? अब घर में 3 लोग हैं। हुँ। एक बूढ़ी माई है, 2 बच्चे हैं। एक बच्चा है जो कि हेल्दी खाना खाना चाहता है। दूसरा बच्चा है जो कि स्वाद, जीभ को अच्छा लगने वाला खाना चाहता है। ज़्यादा खट्टा, ज़्यादा मीठा, ज़्यादा तीखा, है ना? ऐसा खाना खाना चाहता है। और माई जो है, वो शुद्ध सात्विक खाना चाहती है। भगवान को अर्पित प्रसाद, अच्छे से अच्छा भगवान को अर्पित प्रसाद, भोग भगवान को अर्पित करें और प्रसाद पाएँ। देखिए क्या है ना, तीनों का लक्ष्य अलग-अलग है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि तीनों एक ही घर में सॉरी जस्ट गिव मी 1 मिनट, थोड़ा-सा कष्ट है। ओके, प्रॉब्लम ये है कि तीनों एक ही घर में है ना? तीनों एक ही घर में। अब तीनों एक ही घर में होने से या तो 3 अलग-अलग व्यंजन बना लें, और 3 बनाएँगे तो फिर कष्ट होगा, बनाने में भी तो कष्ट होता है। वो एक अलग ही कष्ट है। परंतु कुछ ऐसा बनाएँ जहाँ पे तीनों का समन्वय हो जाए, ऐसा नहीं होता। होता नहीं है, तीनों में से एक नेगोशिएट करता है, एक कोई मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करता है, कोई बात नहीं, बाकी दोनों के लिए अच्छा है ना, स्वीकार कर लें, है ना? होता है ना? यस, होता है। हुँ? तीनों में से एक कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, ठीक है? एक बात बताइए, सच-सच बात बताइए, आप लोगों के जीवन में ज़रूर ऐसा घटित हुआ होगा। आपके परिवार में कोई ना कोई बीमार रहा होगा, ठीक है? कोई ना कोई बीमार रहा होगा और उसको कुछ चाहिए, सेहत के लिए कुछ चाहिए, और माता ने बोला होगा या सबने बोला होगा कि एक काम करते हैं, माता ने या बहन ने, जो भी भोग बना रही है ना? पहले तो बिना कृष्णा को अर्पित करते ही खाते थे, तो वो तो गलत था, परंतु ठीक है, जैसे भी खाते थे। ज़रूर ऐसा ना ऐसा एक बार परिस्थिति ज़रूर आई होगी। आप आपका मन नहीं रहा होगा वो पाने का, परंतु क्योंकि घर परिवार में किसी की तबीयत खराब है और उसके हेल्थ के लिए अच्छा है, तो आप बोलेंगे कोई बात नहीं, मेरे लिए भी ले आओ, मैं भी खा लूँगा। मेरे लिए भी वही बना लेना, है ना? मेरे को खाने की कोई आकांक्षा नहीं है। परंतु नहीं, नहीं, हाँ, उसके उसके हेल्थ के लिए अच्छा हो जाएगा ना। हाँ, हाँ, वही बना लीजिए ना। एक ही चीज़ बना लीजिए, वही बना लीजिए, सब खा लेंगे। यस, हुआ है ना? हैं? आपको अच्छा नहीं लगता फिर भी आप सहर्ष ही बोले होंगे। तो बात क्या है, अगर किसी की तबीयत खराब हो या किसी को बहुत अर्जेंटली कुछ चाहिए, तो क्या करते हैं, हम आराम से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि वही अच्छा है। कहने का अर्थ क्या है? जो श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ मतलब श्रेष्ठ लक्ष्य, श्रेष्ठ उद्देश्य, सबसे ऊँचा उद्देश्य। सबसे ऊँचा उद्देश्य क्या है कि सब कोई हेल्दी रहे, है ना? और कष्ट ना होए। यहाँ पे उद्देश्य क्या है? कष्ट ना होए और सब कोई स्वस्थ रहे, है ना? इस लक्ष्य के लिए जो कार्य हो रहा है, उसके लिए बाकी लोग क्या हैं, बाकी लोगों का मन नहीं भी कर रहा है, फिर भी अपनी स्वीकार्यता देते हैं। ठीक है, मेरा मन तो नहीं कर रहा है, पर हाँ, कोई बात नहीं, हमको स्वीकार है। ठीक इसी प्रकार से होना यही चाहिए, समाज की व्यवस्था में यही होना चाहिए कि जो श्रेष्ठ बोल रहा है, उसकी बातों का सब कोई पालन कर ले, चाहे उसको अप्रिय भी लगता हो, सुन ले, पालन करने का कोशिश करे। एक्चुअली में आज से है ना 200-300 साल पहले तक अक्सर परिवार में ऐसे ही हुआ करता था कि घर के बड़े बूढ़े बोल रहे हैं तो स्वीकार कर लेते थे।
ठीक है? क्योंकि वो घर का हित देखते थे, है ना? होता था ना? आप लोगों ने दादा-दादी के बारे में सुना होगा, हैं? 200-300 साल पहले तक यही होता था। घर का हित जानते थे, वो कुछ बोलते थे तो बाकी परिवार वाले अब जिसको मानना है मान ले, नहीं मानना है तो भी मानना पड़ेगा। किसी को नहीं मानने का मन है, उसको भी मानना ही पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं हो सकता जो बोले कि हम तो नहीं मानेंगे। सबको ही को मानना पड़ता था, है ना? हाँ, तो कुछ वर्षों पहले ही ऐसा हुआ करता था। आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल क्या होने लग गया है कि बड़े से बड़े को भी शास्त्रों का ज्ञान नहीं है और देखते हैं हम लोग कि आजकल ये धर्म परिवर्तित नहीं किया जा सकता। परंतु जिस तरीके से लोग जिसको धर्म परिवर्तन जानते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, ये सब क्यों हो रहा है? ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि सही का किसी को पता ही नहीं है। घर में बड़े लोग परिवार के बाकी जनों को सही मार्ग बता ही नहीं पा रहे। देखिए, बड़ा सीधा-सा बात है। अगर आप लोग बहुत श्रेष्ठ सिद्धांत, सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत का पालन नहीं कर पाते, तो श्रेष्ठ सिद्धांत का तो पालन करें। जैसे अगर सपोज़ करें किसी बच्चे का सबसे अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं होता, तो कम से कम स्कूल में तो एडमिशन करा दें, पढ़ तो ले। अनपढ़ तो नहीं छूट जाए, कुछ तो पढ़ ले। सर्वश्रेष्ठ में पढ़ लेगा, सबसे अच्छा हो जाएगा। लोग ऐसा सोचते हैं, है ना? कोई बात नहीं, सोचने दीजिए, इसी को स्वीकार कर लेते हैं। अगर सर्वश्रेष्ठ में पढ़ेगा तो सबसे अच्छा हो जाएगा। पर इसका अर्थ ये थोड़ी ना है कि अगर सर्वश्रेष्ठ में हुआ नहीं है तो उसको पढ़ाई छुड़वा दें। या फिर जो सर्वश्रेष्ठ स्कूल में, कॉलेज में नहीं पढ़ा हो, वो जीवन में अच्छा ही नहीं कर सकता। ऐसा तो नहीं होता। तो ठीक है, कोई सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत का पालन नहीं कर रहा तो कम से कम कोई नीचे सिद्धांत का पालन कर ले। जो सबसे ऊँचे सिद्धांत का पालन नहीं कर रहा, वो नीचे सिद्धांत का। आजकल लोग कैसे हो गए, सिद्धांत विहीन हो गए। हमारा कोई सिद्धांत नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है। आजकल कैसा हो गया, लोग बोलते हैं हम भक्त हैं, हम कृष्णा की बात मानते हैं, है ना? हम तो कृष्णा के भक्त हैं, हम शिव जी के भक्त हैं, हम दुर्गा माँ के भक्त हैं, हम इसके भक्त हैं, हम उसके भक्त हैं। देखिए, सबसे पहले देवी-देवता पे आ जाइए। मेरा हर बार एक ओपन चैलेंज रहता है और आज भी है, हमेशा है। आप जो भी जहाँ पे भी जैसे भी रहते हो, आप उस चैलेंज को स्वीकार कर लें। ज जिस जिस भी दिन मन करे और जिस भी दिन आपको लगे कि हाँ, मेरे पास इसका सॉल्यूशन है, बता दीजिएगा। क्या? कोई भी देवी-देवता का, कोई भी समारोह, कोई भी उत्सव परफेक्ट तरीके से कर के बता दीजिए। एक भी ऐसा तरीका जिससे एक भी उत्सव परफेक्टली कर लें। कहने का अर्थ क्या? जिससे सच में देवी-देवता प्रसन्न हो जाने चाहिए। अब सपोज़ कीजिए आपको लगा है प्यास और कोई दूध ला के रख दे, पानी का प्यास लगा हुआ है, दूध ला के रख दिया। अब जब कुछ भी नहीं मिलेगा तो सोचेंगे चलो पी लेते हैं, पर आपको इससे भी असुविधा ही हो रही है, ठीक है? तो देवी-देवता चलिए स्वीकार कर लेते हैं, परंतु आप तो अपराधी कर रहे हैं। अगर देवी-देवता की कहे अनुसार आप कार्य नहीं कर रहे हैं, हैं? वो चाहे आपको आशीर्वाद भी दे दें, फल भी प्रदान कर दें, परंतु आपने तो अपराध ही किया। क्यों? जैसे वो चाहते हैं वैसे थोड़ी ना किया। देवी-देवता का कोई भी भक्ति होता है तो विधि अनुसार होता है, विधि अनुसार होता है, प्रण से होता है। आज भी लोग प्रण लेते हैं, है ना? होता है ना? कोई भी देवी-देवता का व्रत करते हैं, कोई भी देवी-देवता के लिए कुछ भी कार्य करते हैं तो पहले प्रण लेते हैं, उसके बाद व्रत करते हैं, उसके बाद कार्य करते हैं। यज्ञ भी करते हैं तो प्रण लेकर के करते हैं, है ना? आप लोग आजकल तो सिद्धांत थोड़ा डाइल्यूट ही होते जा रहा है, परंतु मालूम है क्या? यज्ञ भी होता था तो यज्ञ से पहले इनफैक्ट मेरे को लगता है इसमें आज भी होता है। क्या? वो जो पितृ पक्ष, पितरों की जो पूजा होती है उसमें पहले ही जो अ, पुजारी होते हैं, पंडा जो होते हैं, वो पहले ही आपसे बोल देते हैं कि इतना दान देना है, ये संकल्प कीजिए, है ना? ठीक इसी प्रकार से कोई पूजा, यज्ञ, हवन कुछ भी होता है तो पहले ही संकल्प होता है, ठीक है? उसके बाद यज्ञ होता है।
है ना? शास्त्र में इनफैक्ट हम लोग अभी पढ़ रहे थे वेदांत सूत्र के बारे में पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले क्या लिखा होता? प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा के बिना तो आगे पढ़ ही नहीं सकते। तो जब तक कोई प्रतिज्ञा नहीं कर रहा है, तब तक आगे कुछ है ही नहीं। परंतु आजकल कैसा होने लग गया है, पतित अवस्था के अ, पतित स्थिति के अनुसार लोग प्रण भी नहीं करना चाहता है, जो पंडा है, जो पंडित हैं, जो लोग हैं अ, जो कर्मकांडी जो लोग हैं, वो लोग सही बताते भी नहीं हैं। तो होता कैसा है, सही का किसी को बोध है ही नहीं। किसी को पता ही नहीं है सही क्या है, क्योंकि सब लुप्त हो गया। लोग चाहते ही नहीं है, लोग सही जानना चाहते ही नहीं है, कोई सही बताना चाहता ही नहीं है फिर। परंतु नहीं, यहीं पे फ़र्क होता है। फ़र्क क्या होता है? गुरु का कार्य यही है कि चाहे कोई कितना भी विरोध कर ले, चाहे कोई पूरा विश्व आपके विरुद्ध खड़ा हो जाए, गुरु हिलेगा नहीं, गुरु हिलेगा नहीं। गुरु सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगा, है ना? क्योंकि दूसरे ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं होता। हमारा सिद्धांत ये है और हम यही करेंगे, हम यही करेंगे। फ़र्क नहीं पड़ता दूसरा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो गुरु ऐसे होता है। तो गुरु कैसे होते हैं? गुरु हमेशा सही मार्ग पे ल रहते हैं, थोड़ा-सा भी डगमगाते नहीं हैं। और लोग कैसे होते हैं? लोग सही मार्ग जानना भी नहीं चाहते। अब सोच के देखिए कितना बड़ा डिवाइड है, कितनी बड़ी खाई है। लोग सही जानना भी नहीं चाहते हैं, गुरु गलत बोल भी नहीं सकते। अब देखिए, प्रॉब्लम यहीं पे आता है समाज में। जो कृष्णा की बातों का पालन करे, जो गुरु की बातों का पालन करे, निश्चित रूप से उसको समाज में विरोध झेलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गुरु सत्य बोलते हैं। समाज सत्य सुनना भी नहीं चाहता। अभी अभी की बात है। अब देखिए कैसा है ना, जो शिष्य होते हैं, उनमें आध्यात्मिकता का स्तर होता है, परंतु पूर्ण रूप से आध्यात्मिक नहीं होते हैं। आध्यात्मिकता का स्तर ऊँचा होता ऊँचा, परंतु पूर्ण रूप से आध्यात्मिक नहीं होते। अभी क्या हुआ, किन्हीं डिवोटी से मैं बात कर रहा था, तो उनका एक उनके कुछ शब्द थे, "आ, प्रभु जी ये जो बात बोल रहे हैं, बहुत कड़वी बात बोल रहे हैं, हमसे सुना भी नहीं जा रहा है। आप बात सही बोल रहे हैं, पर हमसे सुना भी नहीं जा रहा है।" देखिए क्या है ना, आपसे सुना जाए अथवा ना सुना जाए, गुरु को बोलना तो वही है। हाँ, ये बात सही है। जैसे क्या होता है ना, किसी से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, जैसे इन इन भक्त ने बोला, हमसे सुना नहीं जा रहा। डेफिनिटली अगर सच में शिष्य से नहीं सुना जा रहा है या किसी से भी नहीं सुना जा रहा है, तो गुरु का ये दायित्व होता है कि उतना ज़्यादा कड़वा ना बोल दे, जो किसी से बर्दाश्त ना हो जाए। जैसे सपोज़ करें कोई कड़वी दवाई है, उससे तबीयत ठीक हो जाएगी, पर उतना कड़वा मत दे दीजिए, जिससे पूरा मन खराब हो जाए, है ना? तो उतना दीजिए जितना वो झेल सकते हैं, है ना? पर इसका अर्थ ये नहीं है झूठ बोलने लग जाएँगे। समाज में इसी बात को इस तरीके से प्रचारित किया जाता है कि देखिए ये सत्य सुनना नहीं चाहते ना, इनको झूठ दे देते हैं। तो सत्य सुनना कौन चाहता है? कोई भी एक है विश्व में जो सत्य सुनना चाहता है? कोई भी है? कोई नहीं है। कोई सत्य नहीं सुनना चाहता। तो गुरु क्या छोड़ देते हैं सत्य बोलना? नहीं, गुरु तो नहीं छोड़ते हैं। अब कैसा है कि शिष्य को बड़ा समस्या हो जाता है, मालूम है क्या? ये बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है। ये सुनने में बड़ा आसान लगेगा और मैं थोड़ा लाइटली इसको बताने का कोशिश करूँगा, पर ये बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। होता कैसा है, एक तरफ तो गुरु हैं, जो कि सत्य का रास्ता छोड़ते नहीं और दूसरे तरफ बाकी लोग हैं, जो सत्य स्वीकारते नहीं। अब ये गुरु की वाणी सुन रहा है और भौतिक जगत के लोगों से मिल रहा है। बताइए करे तो करें क्या? हम तो गुरु की वाणी सुन रहे हैं और जब भौतिक लोगों से मिलते हैं, थोड़ा-सा भी सत्य बोल देते हैं, वो तो मेरे विरुद्ध खड़े हो जाते हैं।
कोई सुनना भी नहीं चाहता है। हमको ही सबसे बड़ा शत्रु समझता है। हम सभी के लिए सबकी मदद कर देंगे और सोचते क्या हैं, इनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। इनसे बड़ा पागल कोई नहीं है क्योंकि ये तो कृष्णा के प्रेम में डूबे हुए हैं। है ना? होता है ना? हम दोनों तरफ से फँस गए। हैं? गुरु बोलते हैं सत्य बोलोगे तो हृदय में एकदम सत्यता रखो, झूठ मत रखो, भौतिक बुराइयों को मिटाओ, गंदगी को मिटाओ। और समाज में क्या देखते हैं? समाज में देखते हैं हम सत्य बोलने जाते हैं और लोग हमारा तिरस्कार करते हैं। बड़ा बड़ा द्वंद है, बड़ा कष्ट है। क्योंकि लोग सत्य नहीं स्वीकारना चाहते, इसलिए हम सत्य नहीं बोलेंगे। ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। हम सभी से सत्य नहीं बोलेंगे। हम सभी को नहीं सत्य बताएँगे। हम उनको सत्य बताएँगे, जिनको सत्य सुनना। परंतु हर पल अपने आप को तो सत्य बताएँगे। प्लीज़ नोट कर लीजिए। हम अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलेंगे। हम हर किसी से झूठ भी बोल सकते हैं, पर अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलेंगे। प्रॉब्लम कैसा होने लग गया ना, आजकल समाज में हम लोग अपने आप से भी झूठ बोलने लग गए। कोई भक्ति करने आ जाता है ना, असलियत बता रहे हैं। किसी को भगवान का एक पल प्रेम चख लिया हो किसी ने, एक पल प्रेम चख लिया। अब पूरा विश्व जाकर के जहां आनंद ढूंढना है ढूंढ लीजिए, कहीं कोई आनंद मिलेगा नहीं। घूमना है पूरा यूरोप घूम करके आइए, फ्रांस भी यूरोप में होता है। पूरा क्या अमेरिका घूम करके आइए, कुछ और पूरा विश्व घूम करके आइए, जहां घूमना है, आनंद मिल जाएगा। जो खाना है वो खा करके आइए, आनंद मिल जाएगा। सच में नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। किसी ने भगवान का एक बार प्रेम चख लिया, एक बार आनंद पा लिया कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं, अब उसको कहीं आनंद नहीं मिलेगा। तो लोग इस प्रकार से मूर्ख बन लिए, अपने आप को झूठ बोलते हैं। सबसे बड़ा अपराध ये करते हैं। किसी दूसरे को झूठ बोलना है छोटा अपराध है। अपने आप को झूठ बोल रहे हैं ना, तो हमेशा पूरा जीवन भर भी झूठ बोल सकते हैं। आप तो अपने आप को हमेशा ही झूठ बोल सकते हैं। हू इज़ स्टॉपिंग यू? कौन रोक रहा है आपको? आप गलत को ही सही मान लीजिए। कौन रोक रहा है? परंतु आपको पता है वो गलत है। आंतरिक रूप से सभी को पता है गलत क्या है। कृष्णा सभी के हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं। किसको पता नहीं है गलत क्या है? किसको पता नहीं है सही क्या है? सभी को पता है। पर प्रॉब्लम क्या है? लोग स्वीकारना नहीं चाहते। एक भक्त होता है वो स्वीकारना चाहता है। परंतु समाज जो होता है वो स्वीकारने नहीं देता। परिवार वाले जो होते हैं, अगर वो भक्त ना हो तो स्वीकारने नहीं देते। बड़ा कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। ऐसा लगता है कि गले पे किसी ने हाथ रख दिया हो और साँस नहीं लेने दे रहा है। क्यों? क्योंकि हम सच में जीना चाहते हैं। हम झूठा जीवन नहीं जीना चाहते। इसमें गलत क्या है? जो भी सच्चा जीवन हम वैसे ही जीना चाहते हैं। और लोग बोलते हैं कि ये जो पिज़्ज़ा, पास्ता, ये जो बाहर का घूमना, हैं? ये सब में तुम आनंद क्यों नहीं ले रहे हो? हमको पता है वो जो पिज़्ज़ा खिला रहे हो ना, वो मैदा है। ये जो चीज़ खिला रहे हो ना, ये हेल्दी नहीं है। हमको पता है ये बात। पर बाहर के लोग नहीं सुनना चाहते। बाहर के लोग इसी को आनंद समझते हैं। और ये बस पिज़्ज़ा, पास्ता पे नहीं। बाकी कुछ भी निकाल लीजिए ना, या तो तेज मसाला है, या तो तेज नमक है, या तो तेज क्या है? खट्टा है, मीठा है, तीखा है। अरे ये सब विकारों को हटा दीजिए, देखिएगा समाज है ना, दे वुड कम डाउन क्रम्बलिंग, समाज क्रैश कर जाएगा, हैं? एक बिल्डिंग के नीचे नीचे वो क्या होता है? बॉम्ब में जो डलता है, हैं? रॉकेट में, वो क्या है? बॉम्ब जो होता है,
डिस्ट्रॉय करने वाले, हैं? क्या बोलते हैं उसको? विस्फोटक, क्या होता है? जो भी, एक बिल्डिंग के नीचे वो डाल दीजिए, हैं? तो क्या होता है, पूरा बिल्डिंग धड़-धड़ा के गिर जाता है, हाँ? आरडीएक्स, हाँ। तो आरडीएक्स डाल देंगे और एक्सप्लोसिव पे आग लगा देंगे, तो पूरा बिल्डिंग क्या करता है, धड़-धड़ा के गिर जाता है। ठीक इसी प्रकार से आप विकारों को हटाइए ना। ये जो समाज है, जो आपके अगल-बगल है ना, जो आनंद दिख रहा है, कोई आनंद नहीं है, कोई आनंद नहीं है। बाकी लोग स्वीकारते नहीं है। जो गुरु होते हैं वो स्वीकारते हैं, जो शिष्य होते हैं वो स्वीकारते हैं। अब इनको है ना पूरे विश्व में विरोध झेलना पड़ता है। श्रील प्रभुपाद एक बार बता रहे थे, हम लोग मैं बहुत बड़ा अपराध कर रहा हूँ, सभी को भगवान के बारे में बता रहा हूँ, इसीलिए सारे लोग दुश्मन बन गए मेरे। सभी को मदद करनी चाहिए, परंतु कोई भगवान के बारे में बता रहा है, वो शत्रु बना लेते हैं। मालूम है क्या? और ये है ना भक्तों पे बहुत बड़ा बहुत, बहुत गलत बात है। भक्त लोग है ना बहुत गलत काम करते हैं। कोई टेररिस्ट को सोचिए ना, कोई टेररिस्ट है? कोई आतंकवादी है, उसको सपोर्ट करने के लिए कितने देशों से पैसा आ जाता है ना, है ना? कोई भी एक गलत काम करने वाला है, उसको कहाँ-कहाँ से पैसा आ जाता है ना? कितने लोग उस ऑर्गनाइजेशन में जुड़ जाते हैं, आईएसआईएस, कितने लोग जुड़ गए थे, कितने देशों-विदेशों से कहाँ-कहाँ से पहुँच गए थे। एक गलत चीज़ होता है, तो उसका सपोर्ट करने के लिए इतने लोग आ जाते हैं, परंतु गुरु के साथ खड़े रहने वाले बहुत कम लोग होते हैं। और ये आज की बात नहीं है, भक्ति विनोद ठाकुर के भी साथ यही था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के भी साथ यही था, श्रील प्रभुपाद के भी साथ यही था। बहुत कम लोग खड़े रहते हैं। सही के साथ बहुत कम लोग खड़े रहते हैं। आज मैं सुन रहा था और ये बात एकदम सही है, बताया जा रहा था। इनफैक्ट मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, जब मंदिर नहीं बना था, ठीक है? तब भी प्रचार कार्य चल रहा था, है ना? मंदिर नहीं बना था, मंदिर बनने वाला था। तभी प्रचार कार्य मंदिर में चल रहा था। भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, शायद चैतन्य चैतामृत का क्लास नहीं चल रहा था, पर हो सकता है वो भी चल रहा हो। और भी श्रील प्रभुपाद के बहुत सारे बुक्स हैं। वो सारों के बीच में, वो सारी बुक्स के बीच में प्रचार हो रहा था। तो आज मैं सुना कि बताया जा रहा था कि हमारे लिए फेस्टिवल ये होता था कि श्रील प्रभुपाद की क्लासेस और होती थी। परंतु आज के दिन में क्या हो गया? आज के दिन में क्लासेस कम हो गई। श्रील प्रभुपाद के डिसअपीयरेंस डे के दिन मंदिर में कोई भी क्लास नहीं हुई। कोई प्रेयर नहीं हुआ श्रील प्रभुपाद के लिए, जितना मुझे पता है, मंदिर में। तो ये सत्यता से दूर जाने वाली बात है। सिद्धांतों से दूर जाने वाली बात है। अब हमेशा ही कष्ट मिलेगा। श्रील प्रभुपाद पूरे विश्व से लोगों को जोड़ करके उनको भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतामृत दिया करते थे। लो इसको, स्वीकारो, यही जीवन है। मृत्यु संसार से यही बचाएगा। नहीं तो तुम मृत्यु लोक में ही रहोगे, यहीं पे सड़ोगे, यहीं पे सड़ोगे। और हमको यही सारी चीजें बाहर निकाल सकती है। इसका गतिरोध झेलते थे। कोई शास्त्रों की बात नहीं करना चाहता, क्योंकि जिसको जितना सरल मार्ग बता दीजिएगा ना, वो उसको स्वीकार कर लेगा। परंतु किसी को मुश्किल मार्ग बता दीजिएगा, बोलिएगा डेली नाम जप करना है। अरे डेली क्या होता है? अगर मैं बोल दूं, जब मौका मिले, सुनिए सुनिए, जब मौका मिले आप नाम जप कर लीजिए, भगवान का नाम जपते रहिए, आप खुश रहिए।
मालूम है क्या? अगर मैं ऐसा प्रचार करने लग जाऊँ, मैं नहीं करूँगा, पर ऐसा करने लग जाऊँ, तो लोग जुड़ जाएँगे बहुत सारे। कितनी अच्छी बात बोलते हैं। जब मौका मिले तब नाम जपिए, वाह! अगर मैं बोलूँ, दिन में 16 माला करना ही करना है, कोई भी परिस्थिति रहे, 16 माला करना ही करना है। तो मुझे कितना कड़ा बात बता रहे हैं। कोई भी परिस्थिति में करना है। कैसे करेंगे? जितना टफ प्रिंसिपल बताइएगा, उतना कम लोग जुड़ना चाहेंगे। और लोग इसी प्रकार के समाज में जैसे जाएँगे ना, लोग इसी प्रकार के होते हैं। सरल से सरल सिद्धांत बता दीजिए। सच मत बोलिएगा तो चलेगा। झूठ बोल लीजिए, पर अच्छा झूठ बोलिए। झूठ ऐसा बोलिए जो हमको अच्छा लगे, सुनने में अच्छा लगे, है ना? प्रिय झूठ बोलिए, अप्रिय सत्य मत बोलिए। देखिए, वैष्णवों के तौर पे हम लोगों को अप्रिय बातें करनी नहीं चाहिए। परंतु क्योंकि गुरु ने कहा है और क्योंकि गुरु के पद पे कोई हो, तो बिल्कुल अप्रिय बातें जाननी भी चाहिए, करनी भी चाहिए, पालन भी करना चाहिए। चाहे कोई कितना भी अप्रिय हो, अगर सत्य है तो स्वीकारना है ना? सत्य है तो स्वीकारना है। आपको कितना ही अप्रिय लगता हो, ये जीवन जो हमारा जीवन है, जो शारीरिक जीवन है, इसका अंत होगा। ये सत्य है। आपको कितना ही बुरा लगता हो, इसको स्वीकारना है ना। झूठ में जी करके क्या होगा? परंतु अगर मैं उल्टा बात बोलूं, जी लो जीवन, जितना जी सकते हो, जो करना है करो, जैसे जीना है जियो, जहां जाना है जाओ, जो खाना है खाओ। सुनने में बहुत अच्छा लगा ना? पर क्या ये जीवन है क्या? ऐसा तो पशु करते हैं। जो रोड पे चलते हुए पशु होते हैं ना, वैसा जीवन जीते हैं। ये जीवन है आपका। सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और जैसे ही आप लोगों को पशु बनाइएगा ना, हैं? पशु बनने का ज्ञान दीजिएगा और लोग बहुत जल्दी स्वीकारेंगे। जैसे ही गलत ज्ञान दीजिएगा, लोग बहुत अच्छे से स्वीकारेंगे। परंतु ना तो गुरु का ये कार्य है, ना शिष्यों का ये कार्य है। और जैसा गुरु को विरोध झेलना पड़ता है, वैसे शिष्यों को भी विरोध झेलना पड़ता है। जो जितना ज़्यादा शुद्धता के स्तर पे है, उसको उतना विरोध झेलना पड़ेगा। बिल्कुल झेलना पड़ेगा। परंतु हम लोगों को सबसे पहला सिद्धांत ये है, अपने आप से झूठ नहीं बोलना। वी शुड बी वेरी, वेरी ऑनेस्ट टू आवरसेल्व्स। ठीक है? अपने आप से झूठ बोलिएगा, हो सकता है आप थोड़े समय के लिए आनंद में रह लें, परंतु मेरा गारंटी है आप जन्म-जन्मांतर कष्ट में रहिए। हो सकता है आज 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल आनंद में रह लें, परंतु जन्म-जन्मांतर कष्ट में रहेंगे, क्योंकि आप झूठ को ही सच जानना चाहते हैं। एक जो गुरु होता है वो फियरलेस होता है, उसको कोई डर नहीं लगता। एक शिष्य भी होना चाहिए, उसको भी फियरलेस होना चाहिए। किसी चीज़ का कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। किस बात का डर? किस बात का डर? जब वो सत्य के साथ है, जब वो कृष्णा के साथ है, जब वो कृष्णा की वाणी के साथ है, तो किस चीज़ का डर लग रहा है? भौतिक जगत की कोई भी परिस्थिति का कोई डर नहीं, है ना? तो शिष्य का जीवन एक थोड़ा कड़ा जीवन होता है। कड़ा जीवन इसलिए होता है क्योंकि हम असत्य को अस्वीकार कर देते हैं और इस जगत में असत्य ही चलता है। माया जड़ित जगत, माया जो नहीं है, असत्य। गुरु और शिष्य असत्य को अस्वीकार कर देते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए हम लोग देखते हैं पारिवारिक संबंधों में कटुता आता है, कड़वाहट आती है। बट वी शुड स्टैंड फॉर द राइट। आप समझिए,
आपने किसी को भटकते हुए देखा है? किसी को भी? पहले वो बुरा व्यक्ति नहीं था, पहले वो गलत कार्य नहीं करता था, बाद में वो गलत कार्य करता है। आप किसी को भी याद कीजिए, जीवन में किसी को भी देखा हो, मैं गारंटी ले रहा हूँ उसका एक ही गुण है, उसका एक ही गुण है, उसको शास्त्रों के बारे में नहीं बताया गया, उसको कृष्णा के बारे में नहीं बताया गया, उसको सत्य के बारे में नहीं बताया गया। लिख लीजिए वही गुण है, पहले वो अच्छा था, बाद में बुरा हो गया। क्योंकि कृष्णा की माने तो सारा सद्गुण आ जाता है। जब हम कृष्णा की स्वीकार करने लग जाएँ, सारा सद्गुण आ जाएगा, हैं? सारा सद्गुण आ जाएगा। आपने अब माँ-बाप बोलते हैं, मेरा बच्चा भक्ति नहीं करता, मेरा बच्चा सही रास्ता नहीं चलता, क्योंकि आपने भगवान के बारे में बताया नहीं, बताया नहीं। ठीक है, अब गलती हो गई, स्वीकार कर लीजिए, अब ठीक कर लीजिए, अब ठीक कर लीजिए। जो गलत हो गया, अब तो उसको अनडन नहीं किया जा सकता ना। अज्ञानता में भी अपराध होता है, परंतु अब ठीक कर लीजिए, अब सही रास्ते चल लीजिए। मालूम है, आप सही रास्ते चलेंगे, तब भी गतिरोध होगा, तब भी लोग प्रतिकार करेंगे। पर सच के साथ रह करके प्रतिकार झेलना अच्छा है कि झूठ के साथ मूर्ख बन करके आनंद लेना अच्छा है? ये सोचना कि पिज्जा अच्छा है, सोच के देखिए। ये सोचना कि पिज्जा अच्छा है, अब पिज्जा से हेल्दी एलिमेंट हटा दीजिए, उसमें कुछ-कुछ हेल्दी चीज़ भी होती है ना? एक बार के लिए हटा दीजिए। मेरे को पिज्जा से कोई गतिरोध नहीं है, हैं? अगर कोई कृष्णा को अर्पित किया हुआ पिज्जा भी देगा तो मैं तो स्वीकार कर लूँगा। परंतु मैं बस मैं पर्सनली कभी नहीं खरीदूँगा। मैं बस इस बात के लिए बता रहा हूँ कि सोच के देखिए हमारी सोच कैसी है। लोग तो पीछे दौड़े भागते हैं ना, हैं? शायद शायद जितना मेरे को पता है, खाने-पीने का जो भी इंडिया में जो भी शॉप्स हैं, जो भी आउटलेट्स हैं, फ्रैंचाइज़ी है, उसमें सबसे जल्दी और सबसे ज़्यादा ग्रोथ पिज़्ज़ा आउटलेट्स का हुआ। सोच के देखिए, हम लोग तो हमेशा से ही अच्छा भोजन पाते थे। ऐसा क्या हुआ समाज में कि जो दूषित मैदा का जो भोजन है, वो लोग पाने के लिए स्वीकारने के लिए तैयार हो गए। क्योंकि सत्य बताना छोड़ दिए लोग, सत्य स्वीकारना छोड़ दिए। अनकन अनकन्वीनिएंट ट्रुथ बोलना छोड़ दिए, छोड़ दिए, है ना? यही हुआ है ना? हुँ, सबको ही बताना छोड़ दिया। पहले माता-पिता ना बोलते थे, ये हेल्दी है, ये खाओगे, ये अनहेल्दी है, ये नहीं खाओगे, है ना? तो लोगों को जागृति रहती थी। आजकल माता-पिता बोलना छोड़ दिए, जो करना करो, जैसे जीना जियो, है ना? गलत है, ये गलत है। चाहे कोई कितना भी बड़ा हो जाए, हम लोगों को सही के साथ रहना चाहिए और बताते रहना चाहिए। माता-पिता को, समाज को मतलब अपने संतानों को सबसे पहले सही मार्ग दिखा करके आगे पथ पे ले जाना चाहिए। अब कैसा होने लग गया है, माता-पिता खुद ही भटके हुए हैं, अब क्या समझाएँगे? अब क्या समझाएँगे? इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब रोल गुरु का है, क्योंकि माता-पिता खुद भी सही रास्ता नहीं जानते। अरे देखिए, किसी को सही रास्ता पता है, वो तो सही रास्ता बता देगा ना। अब किसी को खुद ही सही रास्ता नहीं पता है, वो क्या सही रास्ता बताएगा? जो सैद्धांतिक रूप से सही के साथ खड़ा नहीं हो सकता, वो क्या दूसरों को सही रास्ता ले जाएगा, है ना? बेचारे खुद ही संघर्ष कर रहे हैं, दूसरों को कैसे संघर्ष से निकालेंगे? अरे ठीक है, सही रास्ता नहीं चल रहा है, पता तो होना चाहिए ना सही क्या है? ये भी मान लिया उच्च सिद्धांत का पालन कर नहीं कर रहे हैं, कम से कम निम्न सिद्धांत तो मालूम होना चाहिए।
जैसे कोई बच्चा अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं लिया, कम से कम खराब स्कूल में तो एडमिशन ले। परंतु आज तो क्या है, आज के दिन में लोग इस प्रकार से स्वीकार कर लिए हैं कि कोई बात नहीं, नहीं आता, नहीं आता। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। इस प्रकार का जीवन ठीक नहीं है। इस प्रकार की सोच सही नहीं है। ना बच्चों को सही पता है, ना माँ-बाप को सही पता है, ना बच्चे सही रास्ते चल रहे हैं, ना माँ-बाप सही रास्ते चल रहे हैं। समाज सारा गलत रास्ते चल रहा है और कोई आकर के खड़ा होकर के बोल दे, ये सही है, तो सब कोई क्या करने आ जाएँगे? विरोध करने आ है ना? आप देखिए ना, कितने सारे पॉलिटिशियन हैं, आप जानते होंगे बहुत सारे पॉलिटिशियन को, जो कि एकदम गलत कार्य किए। अगर आपके घर में कोई वैसा कार्य कर दे, तो हो सकता है आप घर से निकाल दें उसको। घर से निकाल दें। बोले कि आगे तुमसे मेरा कोई संबंध नहीं है, तुम निकल जाओ। परंतु ऐसे पॉलिटिशियन को भी क्या फिर से चुन करके जनता वापस भेज देती है क्या? बिल्कुल भेज देती है। हम ऐसे लोगों से अपना प्रतिनिधित्व करा रहे हैं जिनको हम खुद ही स्वीकारेंगे नहीं, पर्सनली नहीं स्वीकारेंगे, पर पब्लिकली स्वीकारेंगे। यही तो हिपोक्रेसी है। यही तो हिपोक्रेसी है। और हम अपने जीवन को भी वैसे ही जीते हैं। जो हम बिल्कुल नहीं स्वीकार कर सकते, जिन गुणों को हम बिल्कुल नहीं स्वीकार कर सकते, हम उनको स्वीकार कर लेते हैं। आप अपने लिए वो कुछ अपराध जो है, जो आपके बच्चे कर रहे हैं, जो आपके परिवार में हो रहा है, आप बिल्कुल नहीं स्वीकारेंगे। परंतु क्योंकि समाज अच्छा बोलेगा या समाज बुरा बोलेगा, तो आप उसको स्वीकार कर लेते हैं। क्या कोई यहाँ पे ऐसा है जो प्रेम को छोड़ करके और कुछ चाहता है? जीवन का लक्ष्य, जीवन में प्रेम छोड़ करके और कुछ चाहता है? कोई ऐसा है? अंत तो बस प्रेम ही चाहता है। सारा कार्य करने के बाद बस प्रेम चाहता है। परंतु प्रेम को छोड़ करके बहुत कुछ स्वीकारने के लिए तैयार है। क्यों नहीं सत्य को स्वीकारते? जब सच में प्रेम ही चाहिए तो क्यों नहीं बोलते प्रेम चाहिए? और उसके बाद आप ढूँढिए प्रेम कहाँ पे है। हो सकता है आपको निम्न सिद्धांत मिले। क्या? कि बहुत सारी वस्तु खा करके हमें प्रेम अनुभव होगा। हैं? हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हो सकता है, आवाज़ क्लियर है ना? यस, ओके। हो सकता है कि हमको निम्न चीज़ पा करके प्रेम का आनंद अनुभव हो। ठीक है, कोई बात नहीं। आप कम से कम उस सिद्धांत पे तो खड़े रहिए। जब खड़े रहिएगा, फिर ढूँढिए ऊँचा सिद्धांत कैसा है? जैसे कोई नौकरी करता है ना, तो सबसे पहले कोई नौकरी मिलती है, उसमें काम करता है। फिर देखता है इससे अच्छा और क्या कर सकते हैं? और कहीं इससे अच्छी नौकरी मिल रही है, तो फिर अच्छी नौकरी में चला जाता है। फिर उससे अच्छी नौकरी मिलती है, फिर उसमें चला जाता है। फिर उससे अच्छी नौकरी मिलती है, उसमें चला जाता है। फिर उससे अच्छी नौकरी उसमें चला जाता है। करता है ना? पर सबसे पहले कोई नौकरी मिले तब तो दूसरी नौकरी मिले ना। पहले सबसे पहले कोई सिद्धांत पे खड़े रहें तब तो दूसरा सिद्धांत ऊँचा सिद्धांत पालन करें ना। तो समाज तो क्या सिद्धांत विहीन होते जा रहा है। और इस स्थिति में शुद्ध रूप को स्वीकारना असंभव सी बात है। सिद्धांत चाहिए ही नहीं। बिना प्रिंसिपल्स के, बिना सिद्धांतों के जीवन जीना है। आज सिद्धांतों का अर्थ क्या है? आज जिस सिद्धांत का पालन करेंगे, कल भी उसी सिद्धांत का पालन करेंगे, परसों भी उसी सिद्धांत का पालन करेंगे, परिस्थिति को बदलने दीजिए, हम यही सिद्धांत का पालन करेंगे।
स्थिति कैसी है कि आज एक परिस्थिति हो रही है, तो हम ये सिद्धांत को पालन कर लेंगे, कल परिस्थिति बदल गई, हम दूसरे सिद्धांत को पालन कर लेंगे। आज हमको लगता है ये करना है, तो ये सिद्धांत का पालन कर लेंगे, कल हमको वो लगता है, तो वो सिद्धांत का पालन कर लेंगे। तो क्या है, हम लोग सब कोई हिपोक्रेट बनते जा रहे हैं, समाज के तौर पे। स्पाइनलेस सोसाइटी, रीढ़ की हड्डी नहीं होती है ना, उसको स्पाइनलेस बोलते हैं। जो अपने लिए खड़ा नहीं हो सकता। अगर किसी का स्पाइन काम नहीं करता है ना, तो वो खड़ा नहीं हो सकता, बैठ नहीं सकता। तो आज की सोसाइटी ऐसी ही बन गई है, स्पाइनलेस सोसाइटी। तो और इसी में सोचते हैं आनंद लेंगे। अब बात कैसा है, ऐसी परिस्थिति में भक्तों के लिए बड़ा मुश्किल हाँ, हाँ, सिचुएशन होता है, बड़ा मुश्किल परिस्थिति होता है कि अपने परिवार से सामंजस्य बना करके चले, अपने परिवार से अच्छे से संबंध बना करके चलें, मुश्किल होता है। परंतु क्या करना है, प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, उनको त्यागने का मत सोचिए। हमारा जीवन इसलिए नहीं है कि हम परिवार को त्यागें, हम इसको त्यागें, हम उसको त्यागें। हमारा जीवन इसलिए है कि हम कृष्णा को स्वीकारें। हाँ, देखिए क्या होगा, जब ऊँचा सिद्धांत, ऊँचा सिद्धांत, ऊँचा सिद्धांत, ऊँचा सिद्धांत, सर्वोच्च सिद्धांत ऐसा होगा, तो किसी दिन ऐसा होगा कि आपको त्यागना पड़ जाएगा। वो अपने आप होगा। आप त्यागने के बारे में मत सोचिए। परंतु कभी ऐसी परिस्थिति आएगी, अगर वैसी परिस्थिति आए, तो उनके हित के लिए और आपकी भक्ति के लिए अगर आपको त्यागना पड़े तो इट्स ओके, इट्स ओके। प्लीज़ समझिए, जब तक आप खुश नहीं रहेंगे, तब तक आप दूसरों को खुश नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो ये है कि आप खुशी, आनंद पाएँ। बोले भक्ति में आनंद आ नहीं रहा, परिवार को छोड़ दिया। बिल्कुल मत छोड़िए। अब भक्ति में पूर्ण आनंद आ रहा है, परिवार वाले आपसे दुखी हैं, ठीक है? आप आपसे खुश नहीं रह पा रहे। आप पूर्ण रूप से प्रयास कीजिए कि किसी तरीके से सामंजस्य बैठा सकते हैं क्या? कुछ ऐसा कर सकते हैं कि परिवार वाले मान जाएँ, समझ जाएँ। नहीं मान सकते। देखिए शिला प्रभुपाद ने भी फिर अंतिम में जब देखे कि नहीं, ये तो ऐसा स्थिति आ गया कि अब मैं परिवार को समझा ही नहीं सकता, ठीक है? आप समझिए, शिला प्रभुपाद के लिए सब कुछ कृष्णा, पूरा जीवन कृष्णा के लिए और ऐसा नहीं है, उनकी पत्नी भी धार्मिक ही थी, है ना? परंतु यही तो बात है ना, सिद्धांतों पे खड़ा रहना पड़ता है। जब परिस्थिति आई तो उनने क्या किया, उनकी पत्नी ने चाय चाय खरीदने के लिए शिला प्रभुपाद द्वारा रचित लिखा हुआ श्रीमद् भागवतम, हाथ से लिखा जाता था पहले तो। श्रीमद् भागवतम की पुस्तकें बेच डाली। उनने हाथ से लिखा है और वो बेच दी। और बेच करके क्या लिया? चाय खरीद ली। श्रील प्रभुपाद ने देखा कि अब मतलब सिद्धांत से समझौता हो रहा है। और इन गुणों के साथ मेरी पत्नी मेरे से कभी खुश नहीं रह पाएगी और मैं कभी इनके लिए कोई कार्य कर नहीं पाऊँगा। तुमने त्याग दिया। ये गलत नहीं है। परंतु ऐसा त्याग देना कि हम किसी को भी ऐसे ही छोड़ दिए हैं, हैं? घर परिवार को छोड़ दिए हैं और चल दिए, ये ठीक नहीं है, ठीक है? तो कोई बात नहीं, वो आपके सिद्धांतों को नहीं स्वीकारते। हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को उन सभी को, हर किसी परिवार वाले को अ, प्रेम पूर्वक समझाना चाहिए। प्लीज़ समझिए, अगर वो आपकी बात को नहीं स्वीकार रहे ना और अगर आप सच में शुद्धता से भक्ति कर रहे हैं, देखिए
परिवार वाले तो छूटेंगे ही छूटेंगे। अगर आप शुद्धता से भक्ति कर रहे हैं और वो सत्य को नहीं स्वीकारना चाहते, तो मन से तो आप डिस्कनेक्ट हो ही जाइएगा। शारीरिक रूप से या फिर जहाँ पे रहते हैं, वहाँ से आप दूर होइए, ना होइए वो बाद की बात है। परंतु मन से तो डिस्कनेक्ट हो जाइए। ऑटोमैटिक सी बात है। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप। आप भगवान से प्रेम कीजिएगा, उनको भगवान से प्रेम है नहीं, उनको कष्ट होगा और आप उनसे दूर हो जाएँगे। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आप सत्य को स्वीकारना चाहते हैं, वो झूठ को स्वीकारना चाहते हैं। दोनों में कोई सामंजस्य नहीं है। अपने आप अलग होइए। परंतु ये आप फ़ोर्सफुली कभी मत कीजिएगा और ये सब में दुखी रहने का कोई कारण नहीं है। मेरा एक विनम्र निवेदन है, कोई भी परिवार में झगड़ा, विवाद ये सब ना करे। कोई भी ना करे, किसी भी परिस्थिति में ना करे। ज़बरदस्ती घर को त्यागना ये एकदम गलत है। कभी ऐसी परिस्थिति बन ही जाए, ये घर को छोड़ना ही पड़ेगा। फिर से मैं चेक पॉइंट्स बता रहा हूँ, क्या है? आपकी भक्ति इससे अच्छी होनी चाहिए और दूसरे का भी हित होना चाहिए। अगर दोनों दिख रहा है, हाँ, बिल्कुल त्यागा जा सकता है। देखिए, आपका भला है, उनका भला है, उसमें फिर क्या बुरा है? आपका भी अच्छा हो रहा है, उनका भी अच्छा हो रहा है। अब ठीक है, अप्रिय है, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, पर आपका भी हित है, उनका भी हित है। बिल्कुल त्यागा जा सकता है ना? तो आँख बंद करके त्यागना वो ठीक नहीं है। परंतु अ, हम सभी को इस प्रकार से जीवन जीना चाहिए ताकि हम भगवान का प्रेम सभी तक वितरित करें। सब तक भगवान का प्रेम वितरित करें। कोई नहीं भी सुनना चाहता है, वो भी हम विनम्रता से उनसे हाथ हाथ जोड़ करके, निवेदन करके उनको भगवान के प्रेम के बारे में बताएँ। ना तो हम नफ़रत के रास्ते चलें, ना तो हम घृणा के रास्ते चलें, ना हम किसी और को चलने दें। वाद-विवाद बिल्कुल नहीं करना है। हमको प्रेम की स्थिति चाहिए। हमारा प्रयास शिला प्रभुपाद का, उसके बाद फिर हम लोगों का प्रयास यही है। सब कोई प्रेम की अवस्था में रहे, सब कोई प्रेम को अनुभव करे और इस बात को स्वीकारें, शुद्ध प्रेम तो भगवान से, शुद्ध प्रेम भगवान से और फिर भगवान को स्वीकारें, भक्ति करें, भगवत धाम जाएँ। देखिए, परिवार, रिश्ता, नाता, भाई, समाज, ये वो, ये कैसे भी छूटेंगे ही छूटेंगे। प्रश्न बस इतना है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 80 साल बाद, छूटेंगे, छूटेंगे। ये सब कुछ छूटने जा रहा है। तो जब कुछ छूट रहा है, तो कुछ अच्छा पकड़ लीजिए ना। ये छूट रहा है, परिवार छूट रहा है, ठीक है? प्रेम पकड़ लीजिए, आनंद, हमेशा की खुशी, कष्ट रहित जीवन, इसको क्यों नहीं स्वीकार लेते? हुँ, इसको क्यों नहीं स्वीकार कर लेते? मुश्किल नहीं है, ये स्वीकारना मुश्किल नहीं है, ठीक है? तो ठीक है, समाज में विकृतियाँ चलते रहती है और मेरे को पता है, आप कितना भी प्रयास करें, पूरे समाज की विकृति तो नहीं मिटा सकते। अपने परिवार में भी जितना कष्ट है, सारे कष्टों से तो नहीं निकाल सकते। परंतु फिर भी सत्य स्वीकारिए और लोगों को सत्य के प्रति जागरूक करते रहिए। डरिए मत, घबराइए मत, कोई डरने की आवश्यकता नहीं, है ना? ठीक है? और गलत चीज़ों को हमेशा ही छोड़ना पड़ता है, ठीक है? गलत चीज़ों का साथ मत दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए। चाहे वो माँ-बाप हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो कोई भी हो।
गलत चीज़ों का साथ मत दीजिए। हाँ, बहुत बार हमको समझ में नहीं आता, वो अलग बात है। पर जब समझ में आता है कुछ गलत हो रहा है, गलत का साथ नहीं दे सकते। कोई भी स्थिति में गलत का साथ नहीं दीजिए। गलत को छोड़ना ही सही कार्य है। गलत को त्यागना ही सही है। ठीक है? बहुत सारी जिज्ञासाएँ आई हुई थी, अब उनको लेंगे। सॉरी आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो, है ना? ठीक है? ओके, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासाएँ होंगी तो वो बिल्कुल लेंगे और यस ठीक है, ये भी लेंगे। ऋचा माता जी का भी जिज्ञासा लेंगे। जो भी जिज्ञासा है बिल्कुल पूछिए जितना जितना पूछना है पूछिए, ठीक है? जितना प्रिसाइज़ क्वेश्चन पूछना है उतना पूछिए। जितना ब्रॉड क्वेश्चन पूछना है उतना पूछिए। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए गलत काम मत कीजिए बस। अज्ञानता में कार्य मत कीजिए या फिर मूर्खता में कार्य मत कीजिए। ये सब ठीक नहीं। ओके ऋतु माता जी हरे कृष्णा, वैष्णव प्रणाम मंत्र। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय His Divine Grace श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय जय श्री जय कृष्ण चैतन्य निला श्री अद्वैत गदाधर शिव गौर भक्त वृंद की जय जय भगवद गीता भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पूरी द्वारका वृंदावन धाम की जय की जय जय हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण अरे एक बात रह गया, एक बात रह गया, एक बात रह गया। देखिए क्या है, एक एक बात रह जाता है। देखिए मैंने बताया कि अ, अगर आपका भी हित हो रहा है, उनका भी हित हो रहा है और आप उनको छोड़ के जा रहे हैं, तो बिल्कुल छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात रह गई है कि जब तक हम दोनों का हित नहीं हो रहा है, मेरा हित नहीं है, उनका हित नहीं है, दोनों का नहीं है या मेरा हित तो है, उनका नहीं है। जब तक ये दोनों नहीं हो रहा है, तब तक क्या करें? तब तक इन संबंधों को पूर्ण रूप से पालन करने का प्रयास कीजिए, टॉलरेट कीजिए, टॉलरेट कीजिए, ठीक है? टॉलरेट करने का प्रयास कीजिए। अगर आपके और उनके दोनों के हित के लिए है, तो बिल्कुल कार्य कीजिए, ठीक है? परंतु जब तक नहीं हो रहा है, टॉलरेट कीजिए, ठीक है? टॉलरेट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना? भगवद गीता में कृष्णा ने बताया हमको टॉलरेट करना चाहिए। प्लीज़ टॉलरेट, ठीक है? कब तक? जब तक आपका अहित हो रहा है या फिर उनका अहित हो रहा है ना? कभी-कभी हम लोग ये कर सकते हैं, दूसरे के हित के कारण, पर ये भी है ना, ये भी भक्ति कर सकते हैं। ये भी वही कर सकते हैं जो गुरु के आज्ञा अनुसार चलना। दूसरे के हित के कारण अगर हमारा अहित भी हो रहा है, तो हम उस रास्ते चल सकते हैं। परंतु मालूम है क्या? आप में वो हृदय नहीं रहेगा, आपका मन कचोटेगा। थोड़ा-सा रास्ता चल लीजिएगा ना, फिर मन कचोटेगा। हमने ऐसा क्यों कर लिया? मेरा तो बुरा हो गया, हमने तो अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, उनका अच्छा देखने के चक्कर में सब बुरा कर दिया, है ना? अच्छा ये है, अगर आप दोनों का हित होता है, तब करें, ठीक है? ओके, यस, जिज्ञासाएँ जितनी हैं, बातें जितनी हैं, बिल्कुल लेंगे। मेरे को किसी चीज़ से कोई भी अ अ, क्या रुकावट या रोक नहीं है। जिनको जो पूछना है, बिल्कुल पूछिए, डरिए मत, घबराइएगा नहीं।
अच्छा, तुम गलत हो ये बोलते हैं, सिर्फ माला करने से कृष्णा प्रसन्न नहीं होते। अपना प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी करो, वो देखते हैं। बट प्रभु जी, ये ड्यूटी तो खत्म ही नहीं होती। नहीं, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी तो करना चाहिए। पर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी क्या है? प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी का ये अर्थ नहीं है कि हम भौतिक मूर्खता में अपने आप को डाल दें। क्या होता है, देखिए, अगर आप कृष्णा से प्रेम करेंगे ना, तो बाकी लोगों को कष्ट इस बात से नहीं होगा कि आप काम नहीं करते। बाकी लोगों को कष्ट इस बात से होगा, आप कृष्णा से प्रेम क्यों करते हैं? कृष्णा की बातें क्यों सुनते हैं? कष्ट इस बात से। कष्ट इस बात का है ही नहीं कि आप काम नहीं करते, है ना? अक्सर लोग यही बात देखेंगे, उनको इस बात का कष्ट है ही नहीं। काम नहीं करते मत करो, हैं? भगवान से प्रेम क्यों करते हो? हैं? कोई एक निकम्मा बच्चा होगा, उसको कुछ नहीं बोलेंगे। एक भक्ति करता हुआ रहेगा ना, उसको सबको ही आकर के बोलेंगे, पता नहीं क्या करना सीख गया ये। ये है, ठीक है। दूसरों का हित मतलब कैसे हित? जैसे परिवार वालों का हित है, ठीक है। अगर कोई गुरु आज्ञा अनुसार चल रहा है, परिवार वालों का हित इसमें है, ठीक है। आपका अहित है, कोई बात नहीं, हम अहित वाला डिसीजन भी ले लेंगे, है ना? परंतु गुरु आज्ञा अनुसार चल रहा है, गुरु द्वारा संरक्षित है तब, ठीक है, ओके, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो बच्चे गलत रास्ते चलते हैं और बड़े होने के बाद भी नहीं सुधरते, तो उनको कैसे समझाना चाहिए? जो गलत रास्ते चलते हैं, बड़े होने के बाद भी नहीं समझते। माता-पिता की तो सुनना बंद कर देते हैं, बिल्कुल बंद कर देंगे, क्योंकि अलग गुण में प्रविष्ट हो गए, क्योंकि उनको लगता है कि बड़े हो गए। हाँ, उनको ये नहीं लगता कि बड़े हो गए, उनको ये लगता है स्वतंत्रता आ गई है ना? हाँ, अब तो स्वतंत्रता का आनंद लूट सकते हैं। एक्चुअली में माता-पिता को अपने बच्चों को इसी तरीके से ट्रेन करना चाहिए। माता-पिता को अपने बच्चों को इसी प्रकार से ट्रेन करना चाहिए कि माता-पिता बच्चों को ये बताएँ कि आपको ये आपका कभी भी स्वतंत्रता मेरे से नहीं है। आप हमेशा मेरे अधीन हो, और चाहे मैं बड़ा हो जाऊँ, चाहे मैं बूढ़ा हो जाऊँ, चाहे मैं मर जाऊँ। अगर मैंने कुछ बोला है तो आपको करना है। तो क्या होता है, बच्चों को अगर ट्रेनिंग नहीं देना, बच्चों को इस बात को अनुभव नहीं कराएँ, तो बड़े होकर के वो स्वतंत्रता का और अनुभव करना चाहते हैं। देखिए, स्वतंत्रता अनुभव करने का तो सभी का प्रवृत्ति होता है, परंतु बच्चों को अगर इस तरीके से गाइड करें, बताते रहें कि आपको मेरी बात तो माननी ही माननी है, और माँ-बाप सही गुण में होने चाहिए। प्रॉब्लम ये होता है, माँ-बाप भी सही गुण में होते तो पहले बता दिए होते। अभी आप जो जिज्ञासा पूछ रही है ना, माँ-बाप अब सही गुण में आ गए हों, पहले सही गुण में नहीं थे, अब सही गुण में आ गए, तो हो सकता है कि वो फिर भी फिर भी अब बच्चों को गाइड कर सकते हैं। परंतु माँ-बाप ही सही गुण में नहीं होंगे तो गाइड किसको करेंगे? एक अंधा दूसरे अंधे को थोड़ी ना रास्ता दिखा सकता है। प्रॉब्लम तो यही है, समाज में तो यही प्रॉब्लम है कि लोगों को पता ही नहीं है। इसीलिए गुरु का महत्व सबसे ज़्यादा हो गया है। अब आप सोच के देखिए ना, अगर गुरु ना हो, तो सब कोई तो अंधा ही है। किसको पता है भगवत प्राप्ति? कोई भगवान के प्रति प्रेम, दृढ़ प्रेम भी रखेगा क्या हृदय में? जीवन के लक्ष्य को एक बार भी अनुभव करेगा क्या? नहीं करेगा, पूरा जीवन बर्बाद। तो इस प्रकार से तो लोग जीवन जी रहे हैं, सारा जीवन बर्बाद कर रहे हैं, सब कोई यही कर रहा है ना? तो बड़े होने के बाद बहुत मुश्किल है समझा पाना। फिर क्या कर सकते हैं? फिर उनकी चेतना पे जा करके उनको समझाया जा सकता है, ठीक है? जैसे कोई कार्य कर रहा है, बच्चा कोई कार्य कर रहा है, ठीक है? वो उसी को सही समझता है। अब क्या करें, उसकी चेतना पे जाकर के समझाएँ। और जब चेतना पे जाकर के समझा रहे हैं, अगर माता-पिता अब सही गुण में आ गए हैं, तो ये बात होगी। नहीं तो माता-पिता की सुनेगा ही नहीं। आजकल के परिवार में यही तो होता है। माता-पिता खुद भी सही नहीं रास्ते चलते हैं। पुत्र-पुत्री, अब वो बोलता है कि हम अपने रास्ते चलेंगे।
ना माता-पिता सही रास्ते, ना पुत्र-पुत्री सही रास्ते, वो भी गलत, वो भी गलत। दोनों गलत अपने आप चल रहे हैं और दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं। अब ये कैसा झगड़ा है? ये कैसा वाद-विवाद है? ये कैसा जीवन है? सॉरी, प्लीज़ डू नॉट गेट मी रॉन्ग। सुनने में थोड़ा थोड़ा नहीं ज़्यादा कड़वा लगेगा। दिस इज़ जस्ट लाइक डॉग फाइट। रोड पे डॉग फाइट देखते हैं, हैं? एक कुत्ता दूसरे कुत्ते से झगड़ता है, ठीक वैसे ही, ठीक है। सो ऐसे ही बना लिए हम लोग समाज। माँ-बाप से झगड़ रहे हैं, माँ-बाप बच्चे से झगड़ रहे हैं। ना बच्चे का हित है, ना माँ-बाप का हित है, पता नहीं क्यों झगड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कुछ पता नहीं। तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, परंतु ये जो है, ये कैसे अ अ, सही रास्ते आ सकते हैं। उनकी चेतना पे जाकर के बात करें, उनकी चेतना पे जाकर के क्वेश्चन करने लग जाएँ कि आप तो ये करना चाहते हो, इससे तो ये होगा, क्या आप ये करना चाहते हो? फिर वो हर गलत बात को है ना धीरे-धीरे, धीरे-धीरे नकारते जाएँगे। परंतु चेतना पे जाकर के बहुत काम करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है। स्वतंत्रता किसी को मिल जाए, उसके बाद स्वतंत्रता वापस छीनना, इतना आसान नहीं है। बच्चों को तो स्वतंत्रता मिल गई ना, पूरा जीवन बताया नहीं, अब बड़े हो गए, बड़े होने के बाद अब स्वतंत्रता मिल गई, अब स्वतंत्रता मिल गई तो गलत काम कर रहे हैं। बहुत मुश्किल है उससे निकालना। हुँ, यस, ठीक है। आई होप आई एक्सप्लेन। अ, पर उनकी चेतना पे जा करके एक-एक बात को एक्सप्लेन करके कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, फिर वो पूछेंगे क्या सही है ना? क्योंकि एक्चुअली में हम सब में वो छोटा-सा बच्चा जो होता है ना, जो 3 साल का बच्चा है, वो हम सब में है। हम सब में है। हम सब जानना चाहते हैं सही क्या है। हम सब जानना चाहते हैं। परंतु क्या हो गया है, अहंकार के नशे में अब जानने का हृदय नहीं रहा है। अहंकार इतना बढ़ गया है ना, अब नहीं जानना, है ना? हरे कृष्ण। ओके। यस, हरे कृष्णा गुरुजी। जब हमको कुछ भी नहीं कुछ भी माँगना नहीं चाहिए कृष्णा से, तो हम किसी के लिए चैंटिंग कर सकते हैं, उसमें भी तो विश हो है, विश ही है। हाँ, बिल्कुल है। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब कोई बहुत बुरे स्थिति में हो तो ये माँग लें, परंतु क्या है ना, लोग स्वतंत्रता से नाम जप करते नहीं हैं और लोग माँगना चाहते हैं। अब बताइए क्यों मिलना चाहिए? आप नाम जप खुद नहीं करना चाहते और आपको मिल जाना चाहिए, है ना? तो ये गलत है ना। अगर कोई अपनी स्वतंत्रता से भगवान को चाहता ही नहीं है, आप किसी को इस तरीके से फ़ोर्स थोड़ी ना कर सकते हैं। वो आप उसके लिए नाम जप कर लें और आप भगवान को उसको प्रदान कर दें, ऐसा थोड़ी ना होता है। तब तो एक काम करते हैं, मैं सुबह से रात तक बस चैंटिंग करते रहता हूँ, सभी भक्ति कर लेंगे। देखिए, ऐसा है कि कोई पतित आत्मा हो ना, वो सुनता नहीं है, हैं? वो कम नाम जप करेगा। हम बोल रहे हैं सल्ला माला करो, नहीं करना चाह रहा है। या फिर कैसा होता है, जैसे बीमार होते हैं, तो उनको ग्लूकोज़ चढ़ाते हैं हम लोग, है ना? कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए ग्लूकोज़ चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि जब ग्लूकोज़ चढ़ाएँगे तो फिर शरीर में शक्ति आएगी, शक्ति आने के बाद फिर वो फाइट करेगा, ठीक है? पर इसका अर्थ ये थोड़ी ना होता है कि हम हमेशा ही ग्लूकोज़ चढ़ाते रहेंगे। कुछ देर के लिए चढ़ा सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं चढ़ाते। हम कुछ देर के लिए असिस्ट कर सकते हैं। हम कुछ देर के लिए उनके लिए नाम जप कर सकते हैं। परंतु कोई सुधरना ही नहीं चाहे, तो उनके लिए हमेशा नाम जप नहीं किया जा सकता। हमेशा नहीं किया जा सकता। खुद ही करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल हम क्रेडिट दे सकते हैं, पर इससे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। प्रॉब्लम ये है, मुक्ति भी मिल जाए, भगवत प्राप्ति तो नहीं होगी। और अगर मुक्ति दिलानी है ना, तो सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप भक्ति करने लग जाइए। आप शुद्ध भक्ति कीजिए। आप जिसके लिए भी कराना चाहते हैं, परिवार वाले ही होंगे। आप शुद्ध भक्त बन जाइए, उनको मुक्ति मिल जाएगी। आपको नाम जप भी करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब एक्स्ट्रा, उनके लिए, उनके नाम से, ये सोचने की भी आवश्यकता नहीं। आप शुद्ध भक्त बन जाइए ना। आप शुद्ध भक्त बन जाइएगा तो कितने लोगों को मुक्त तो ऐसे ही करा दीजिएगा।
प्रॉब्लम ये है हम गुरु आज्ञा अनुसार चलते नहीं है, नाम जप करते नहीं है, हैं? आज्ञा पालन होता नहीं है, तो फिर कष्टों से निकाल नहीं पाते। अगर हम शुद्ध भक्त बन जाएँगे, तो बाकी लोग मुक्त आत्मा तो बन ही जाएँगे। ठीक है, लोग नहीं भी स्वीकारते हैं, कोई बात नहीं, मत स्वीकारिए। हमारा रिक्वेस्ट है कि आप नाम जप कर लीजिए, नाम जप कर लीजिए, नाम जप कर लीजिए, नहीं स्वीकारते, कोई बात नहीं। हम कर लेते हैं। हम शुद्ध भक्त बनते हैं, हम आज्ञा अनुसार चलेंगे, है ना? हमको जो-जो आज्ञा मिलेगी, हम उसी अनुसार चलेंगे। अगर कोई भी पूर्ण रूप से आज्ञा पालन किया, तो मुक्त आत्मा तो बन ही जाएगा। हुँ। बाकी लोग मुक्त आत्मा बन जाएँगे, परिवार वाले। ठीक है? आई होप आई आंसर्ड। हाँ, हरे कृष्णा। तो आप अगर शुद्ध भक्ति करेंगे, तो बाकी लोग मुक्त आत्मा बन जाएँगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी कोई 1 माला या 2 माला जप करता है, तो क्या ये सही है 16 माला ही करना होगा? ठीक है। देखिए समझिए। अगर कोई एक बार भी नाम जप कर रहा है और गुरु आज्ञा से कर रहा है, एक बार भी गुरु आज्ञा से कर रहा है, तो उसका लाभ बहुत ज़्यादा है। अगर कोई गुरु आज्ञा से नहीं कर रहा है, तो ऐसा 1 माला कर ले, 2 माला कर ले, 100 माला कर ले, उतना बेनिफिट नहीं है। जैसे आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, देखिए रिटन कहीं पे कोई ये नहीं है, कोई शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। परंतु इस प्रकार की बातें बताई जाती है और ठीक है, इसका रेफ़रेंस नहीं दे पाएँगे, परंतु फिर भी ये अनुभव करने वाली बात भी है और यहाँ पे तो लिखा हुआ 1000 परंतु अगर कोई लाख गुना भी बोल दे, तो वो भी बात सही होगी। धाम में कोई 1 माला कर ले, तो 1000 माला के बराबर होता है, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। अब कैसा है कि गुरु आज्ञा अनुसार जो चलता है, ठीक इसी प्रकार का उसको बेनिफिट मिलता है। अब जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, सुबह विग्रह के सामने नाम जप आप लोग करते हैं या फिर एक और एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। आप लोग अ, जब शिक्षाष्टकम रीड करते हैं, अक्सर समाधि मंदिर में मैं रहता हूँ, शिला प्रपात के सामने। आप सोच के देखिए, वो आवाज़ शिला प्रपात स्वयं सुन रहे हैं समाधि मंदिर में। आप जो रीड कर रहे हैं, शिला प्रपात स्वयं सुन रहे हैं। परंतु आपको ये लाभ तब प्राप्त होगा जब आप आज्ञा अनुसार चल रहे हैं। आप मेरे को तो मूर्ख बना सकते हैं, आप कृष्णा को मूर्ख नहीं बना सकते। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, जो आज्ञा अनुसार नहीं चलना चाहते और जो आज्ञा अनुसार नहीं चलना चाहते, वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाएँगे। पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाएँगे। कृष्णा का प्रिय बनना आपका लक्ष्य है ना, वो लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगा। बाकी सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, कृष्णा का प्रिय बनना वो रह जाएगा। ठीक है? तो यही बात है कि अगर आपको शिला प्रपात समाधि मंदिर में चैंट करने का मौका मिल जाए, मंदिर में चैंट करने का मौका मिल जाए, वृंदावन में चैंट करने का वृंदावन में आवाज़ आ जाए, आपकी आवाज़ वृंदावन में आ रही है ना, आप नाम जप करते हैं, आवाज़ वृंदावन में आ रही है ना, अब इससे ज़्यादा और क्या चाह सकते हैं? वृंदावन स्वयं धाम है। यहाँ पे कृष्णा स्वयं रहते हैं। स्वयं कृष्णा रहते हैं। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? आपकी आवाज़ यहाँ पे आ रही है। अब लोग इसको अस्वीकार कर दें, बोले कि हम नाम जप तो बाद में करते रहेंगे। करते रहिए, उसका कोई लाभ होगा? उस अनुपात में कोई लाभ नहीं होगा। और ठीक इसी प्रकार से जब कोई गुरु आज्ञा अनुसार नाम जप नहीं करे, उसका कोई लाभ नहीं होगा। होगा लाभ होगा, बट उससे उस अनुपात में कुछ नहीं होगा। उस प्रपोर्शन में कुछ नहीं होगा। 1000 गुना 1000 माला जपने के सामने कोई 1 माला जप लिया, क्या फ़ायदा है? उसके सामने कोई फ़ायदा है? नाम जप करके तो हमेशा ही फ़ायदा है। पर उस अनुपात में कोई फ़ायदा है क्या? उस अनुपात में कोई फ़ायदा नहीं। ठीक इसी तरह जब आप विग्रह के सामने या वृंदावन में नाम जप करें, तो उसका बहुत ज़्यादा लाभ है।
ठीक है? ये तो मैं वृंदावन की बात बता रहा हूँ, वृंदावन में ही 1000 गुना है। विग्रह के सामने तो और जोड़ लीजिए उसमें पता नहीं कितना। विग्रह के सामने आप नाम जप कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद के विग्रह के सामने नाम जप कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद के सामने नाम जप कर रहे हैं। हैं? सो इसका तो कोई ओर-छोर नहीं है। तो कोई अगर आज्ञा अनुसार नहीं जप रहा है तो उसका बहुत कम लाभ होगा। ठीक है? तो अच्छा यही है, आज्ञा अनुसार जपिए और फिर से श्रील प्रभुपाद ने ही आज्ञा दी है कि सुल्ला माला जपिएगा तो आप सेफ हैं। है ना? कोई सुल्ला माला नहीं जपे, तो वो भक्ति को स्वीकारता तो है, परंतु पूर्ण रूप से नहीं स्वीकारता। इसका अर्थ कहने का अर्थ क्या है? जो 2 माला या 4 माला या 6 माला या 8 माला करके प्रसन्न है, देखिए अभी की स्थिति से, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आगे भी यही होगा। अभी की स्थिति से आपको फिर से आना पड़ेगा, इस बद्ध जगत में फिर से आना पड़ेगा। जिस दिन आपका हृदय हो जाए, गुरु आज्ञा को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लें, उस दिन आप भगवत धाम। इट्स नॉट लाइक आपको सुल्ला माला जपनी है, आपको सुल्ला माला जपने का पूर्ण प्रयास तो करना ही है। कुछ लोग सुल्ला माला नहीं जपना चाहते हैं, ठीक है? तो मेरे को बड़ा कष्ट होता है। मेरे को बड़ा कष्ट होता है, ये क्यों कर रहे हो आप? ऐसा क्यों हृदय रख रहे हो? या फिर कोई आज्ञा अनुसार कार्य नहीं करना चाहता। मैं लोगों को जानता हूँ, सेवा नहीं करना चाहते। आप दान कर लीजिएगा, देखिए एक तरह से कर लीजिएगा, दूसरे तरीके से कर लीजिएगा, तीसरे तरीके से कर लीजिएगा, चौथे तरीके से कर लीजिएगा, पांचवें तरीके से कर लीजिएगा। पूर्ण रूप से नहीं कीजिएगा, आप भगवत धाम नहीं रहिए। कृष्णा को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, सर्वस्व चाहिए, सब कुछ। सब कुछ चाहिए। आप सब कुछ कृष्णा को देने के लिए तैयार है? हाँ, अब कृष्णा आपको स्वीकारने के लिए तैयार है। कृष्णा तो आपको हर पल स्वीकारने के लिए तैयार है, परंतु आप लोग ये नशे में कि हम इतना समय तो नहीं निकाल सकते, हम इतना तो नहीं कर सकते, हम इतनी क्लास तो अटेंड नहीं कर सकते, हम इतनी बात तो नहीं सुन सकते, हम इतनी आज्ञा पालन तो नहीं कर सकते। जो ये है, जो ये विकार है, जो ये अनर्थ है, जो आपने बना रखे हैं, यही आपके बद्ध जीवन का कारण है। सभी के। मैं पर्टिकुलरली किसी व्यक्ति को नहीं बोल रहा। तो हमने जो ये व्यासन बना रखे हैं, जो बुराई बना रखी है, इसी के कारण हम बद्ध जगत। ठीक है? परिवार में सब नॉनवेज भी खाते हैं और लहसुन प्याज भी। उनको नाम जप करने के लिए कहना चाहिए या नहीं? देखिए क्या है कि अगर कोई प्लीज़ समझिए, फिर से मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, अब प्लीज़ बुरा मत मानिए। अगर सब कोई नॉनवेज खाते हो, हैं? मैं उल्टा बोलता हूँ, ठीक है? 4 प्रिंसिपल है, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। मैं उल्टा बोल रहा हूँ। ये चारों नियमों को तोड़ते हैं, ठीक है? कोई ऐसा है जो चारों नियमों को तोड़ता है। वो भी नाम जप करेगा, तो उसमें भी शुद्धि आएगी। प्रॉब्लम ये है, वो आज्ञा अनुसार चल नहीं पाएगा, ठीक है? एटलीस्ट जो मेरी क्लासेस होती हैं, बहुत स्ट्रांगली बोल देता हूँ। तो उनको या तो मोटी चमड़ी का कर दीजिए, ये ठीक है, ये तो है ना 2-4 बातें बोलते हैं, आप कोशिश कीजिए इनकी 70% बातें मान लेने का। पूर्ण रूप से तो पालन नहीं कर पाइएगा, 70% मानिए। अगर वो भी करते हैं, मैं गारंटी से बता रहा हूँ, इनका खुद ही विकार बदलने लग जाएगा। जो भी आज्ञा अनुसार चलेगा, सबके विकार टूटेंगे। जितने विकार है, जितनी बुराइयाँ हैं, जितने व्यासन है, जितनी गंदगी है, सब निकलेगी। आप में से भी अधिकाधिक लोगों की, सभी लोगों की निकली ही होगी। बुराइयाँ निकली है, नहीं निकली है? हैं? पहले जो बुराई करते थे, जो गंदगियाँ करते थे, हैं? निकली है, नहीं निकली है? सभी की। निकली है ना? उनकी भी निकलेगी, परंतु आज्ञा अनुसार। ठीक है, कोई पूर्ण रूप से 100% नहीं मानना चाहता। बोलिए अभी 70% मानिए, अभी 50% मान लीजिए, अभी 60% मान लीजिए, अभी इतना कर लीजिए, अभी इतना कर लीजिए। नहीं हो रहा ना, 100% नहीं हो रहा, तो देखिए वो तो बड़ी कड़वी-कड़वी बातें बोलते हैं। वो तो एकदम शुद्ध बात बोलते हैं। वो बिना डरे बोलते हैं। ठीक है, अब नहीं 100% नहीं होता, 70% मानिए अभी, धीरे-धीरे देखिएगा, हो पाएगा तो मान लीजिएगा, नहीं मानिएगा 70% मानिएगा। मेरे मुख से सुनवाना है उनको, मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। आप 70% बात मान लीजिए मेरी, इतना कर लीजिए। इतना तो किया जा सकता है।
इतना तो किया जा सकता है, इतना कर लीजिए। अरे गंदे से गंदे व्यक्ति को लेकर के ही है, घृणित से घृणित व्यक्ति को लेकर के जगाई मदाई का उत्थान किए हुए हैं भाई, है ना? और ना ये क्लास मैं कर रहा हूँ, ना इसमें मेरा कोई भी श्रेय है। ये सब कुछ कृष्णा करा रहे हैं, सब कुछ राधा रानी महारानी करा रही है और ये सब कुछ श्रील प्रभुपाद द्वारा ही किया जा रहा है। वो उन्होंने बैठा दिया है, वो बोलने पे बोलते हैं, बोल रहे हैं। बोल देंगे बोलना बंद कर दो, बोलना बंद कर देंगे। कुछ और बोलेंगे, वो कर लेंगे। ठीक है? तो वही करा रहे हैं, उन्हीं को करने दीजिए। हमको भी नहीं जानना कि वो क्या कराना चाहते हैं। जो वो कराना चाहते हैं, मैं वो करने के लिए बिना किसी शर्त के मैं स्वीकार करता हूँ। जैसा वो कराना चाहे, मैं करने के लिए तैयार। हाँ, बिल्कुल, कुछ बातें मानने से भी लाभ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मैं यही तो बोल रहा हूँ, उच्च सिद्धांत को नहीं पालन कर सकते, निम्न को पालन कीजिए, कुछ तो पालन कीजिए, कुछ तो पालन कीजिए। अरे मैं नहीं बोलता 100% बातें पालन कर लीजिए। जिनको शुद्ध भक्ति करनी है, वो इस रास्ते चलिए। जिनको शुद्ध भक्ति नहीं करनी है, वो थोड़े नीचे रास्ते चल लीजिए ना। वो भी अच्छा है। समाज में जो कुछ भी हो रहा है ना, उससे बहुत अच्छा है। शुद्ध तो ये है, पर शुद्ध नहीं हो पा रहा, थोड़ा शुद्ध कर लीजिए। अब जैसे हम कोई पूजा करते हैं, कुछ भी पूजा करते हैं। अब देखिए, जैसे सपोज कीजिए कोई भी एक वस्तु है जो पूजा की है। अ, क्या? जैसे सपोज कीजिए दही, दही। दही हमको अर्पित करना है। अब दही नहीं मिल रहा है, कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। छाछ मिल रहा है, छाछ। छाछ का कहीं पे प्रावधान लिखा हुआ नहीं है कि छाछ छाछ में पानी भी मिल जाता है। छाछ का कहीं पे प्रावधान है नहीं, सादा छाछ है, नमक वाला नहीं है। अब छाछ का कहीं पे प्रावधान है नहीं, परंतु दही मिल नहीं रहा है। कोई बात नहीं, दही नहीं मिल रहा, आप छाछ ही ले आओ। ऐसा थोड़ी ना कि बिना बिना दही के, बिना छाछ के ही हम कुछ कर लें। जब नहीं मिल रहा है तो ठीक है, यही स्वीकार्य है। ठीक है? तो जब उच्च सिद्धांत का पालन नहीं करें, निम्न का पालन करें, परंतु लाभ तो होगा ही। ठीक है? जप करने के लिए जब किसी को कहती हूँ, एक माला से ज़्यादा करने के लिए तैयार नहीं होते। नहीं, उनको बोलिए कि सबसे इम्पोर्टेंट है श्रवण करना। श्रवण करने से गंदगियाँ निकलेंगी। ठीक है? जप कीजिए, बिल्कुल कीजिए। अभी देखिए अभी भगवद गीता भी का भी क्लास स्टार्ट होने वाला है। मैं कोशिश कर रहा हूँ श्रील प्रभुपाद की क्लास स्टार्ट करने का, बट बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा ये कैसे होगा? श्रील प्रभुपाद की बातों को ही रखने वाला हूँ, ये प्रयास है। भगवद गीता में पूरा श्रील प्रभुपाद की बातों को रखने का प्रयास है। तो बड़ा मुश्किल है, बट देखते हैं। अगर वो कर पाएँगे तो बिल्कुल करेंगे। प्रॉब्लम ये है, लोग लोगों को श्रवण करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? भगवद गीता का जो सेशन है, वो सेशन दीजिए। नहीं है, आप लोग बोलेंगे ना, मैं आज भी आप लोगों के लिए ओपन चैलेंज रख रहा हूँ। कोई भी दिन किसी को भी बोलिए, चलिए एक काम कीजिए, आप 50 डिवोटीज़ को लीजिए। आप परिवार में आपस में टाइम देखिए ना क्या होता है। प्रॉब्लम ये है कि आप बोलिएगा कि प्रभु जी क्लास ले लीजिए, भगवद गीता की क्लास ले लीजिए। ठीक है, हम लेने के लिए तैयार हैं। आप बोलिएगा 5 बजे, दूसरे बोलेंगे 6 बजे, तीसरे बोलेंगे 7 बजे, चौथे बोलेंगे 8 बजे, पाँचवें बोलेंगे सुबह के 6 बजे। ठीक है, सब कोई अपना-अपना ले लेके आएगा। अब 50 लोग तो हैं, पर एक समय नहीं है, तो फिर क्या लाभ है? ठीक है, तो बात बस इतना सा है, जब भी डिवोटीज़ अच्छे जुड़ जाएँ, कम से कम 100 डिवोटीज़ तो होने ही चाहिए। ठीक है, 50 आप कर लें, तो बाकी डिवोटीज़ को बोलेंगे कि आप भी इस समय में जोड़ने का कोशिश कीजिए। तो आप लोग डिवोटीज़ को जोड़ दीजिएगा, मैं भगवद गीता की क्लास लेने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आगे लेना है मैं अभी प्रीपोन भी कर दूँगा, कुछ और तरीके से ले लेंगे। आप लोगों को चाहिए? भगवद गीता की क्लास स्टार्ट करनी है? बताइए, डिवोटीज़ लेकर के आइए। देखिए, डिवोटीज़ को लाना भी मेरा काम नहीं है, ठीक है? मैं वो काम करने के लिए भी तैयार हो जाऊँगा। मैं वो करने के लिए भी तैयार हो जाऊँ, पर पहले तो आप लोग काम कीजिए ना। पहले तो मेरा खुद का काम बहुत पेंडिंग है। मैं बता रहा हूँ शिला प्रभुपाद की वाणी को ही मेरे को भगवद गीता एक सेशन मेरे को ऐसा लेना है जो शिला प्रभुपाद ही बोलेंगे। ठीक है? बस शिला प्रभुपाद बोलेंगे।
और श्रील प्रभुपाद का एग्जाम्पल होगा, श्रील प्रभुपाद की बातें होंगी, श्रील प्रभुपाद का सब कुछ होगा और मैं बस उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करते रहूँ, बस यही सेशन होगा। ठीक है, तो देखते हैं, बहुत मुश्किल कार्य है, तो ये सब और मेरी आंखें हैं थोड़ी खराब, तो ये सब करने का प्रयास है, देखते हैं। तो परंतु फिर भी श्रवण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग बताइए कैसे श्रवण करेंगे? अगर छोटी क्लास भी स्टार्ट करनी है, आप लोग ग्रुप में बात कीजिए, आपस में बात कीजिए, पूछिए, बोलिए, डरिए मत, सजेशन दीजिए। ये गलत बात है। ऋचा माता जी आज ग्रुप पे लिख रही थी कि क्लास का टॉपिक बता दीजिए, कोई कोई रिप्लाई नहीं करता। एक माता जी ने किया था पर्सनल मैसेज, कोई नहीं बताता है। क्या है ये? क्यों है? आप लोग बात क्यों नहीं करते? पूछते क्यों नहीं है? और अगर डिवोटीज कुछ पूछते हैं तो बताते क्यों नहीं है? ये क्या है? ये क्या एटीट्यूड है? क्या स्वामित्व की भावना है? ये भी स्वामी है। हम कौन है बताएंगे? हम क्यों बताएंगे? हम क्यों करेंगे सेवा? ये स्वामी है। ये स्वामित्व के कारण हम इस भौतिक जगत में हैं। स्वामी बनना छोड़ दीजिए, दास हैं, हैं? अगर कोई वैष्णव आपसे कोई भी सेवा चाह रहा है, आपको करने का प्रयास करना चाहिए। छोटी-सी सेवा चाह रहा है, कोई नहीं करना चाहता। कोई बात नहीं सुनना चाहता, कोई बात नहीं करना चाहता, कुछ नहीं बोलना चाहता, कुछ नहीं करना चाहता। ये एटीट्यूड एकदम गलत है ना? तो आप आपस में ही एक-दूसरे में समन्वय बैठा करके देखिए परिवार वाले तो एक-दूसरे नहीं सुनेंगे, पर डिवोटीज़ तो सुनेंगे। आप लोग डिवोटीज़ भी होकर के ग्रुप में आपस में बात नहीं करते, बताइए क्या दिक्कत है? हैं? गुरुजी बच्चों की भक्ति में लाना बहुत कष्ट हो रहा है। बोलते हैं समय नहीं मिलता 16 राउंड पूरा करने के लिए। बस ये सब बहानेबाज़ी है और कुछ नहीं है ना? जीने के लिए समय मिल रहा है, हैं? बहानेबाज़ी। गुरुजी अपने गुरु के इंस्ट्रक्शन को फ़ॉलो करने में भी असमर्थता होती है। अपने गुरुजी अपने गुरु की ये क्या है? गुरुजी अपने गुरु की, ये नहीं समझ में आया। असमर्थता होती है क्या? या ओनली कृष्णा की सेवा करने में ही असमर्थता होती है? गुरु के इंस्ट्रक्शन तो आध्यात्मिक होते हैं। हम गुरु के इंस्ट्रक्शन को पूर्ण रूप से पालन कैसे कर सकते हैं? कोई भी गुरु के इंस्ट्रक्शन को पूर्ण रूप से पालन करता होगा, तो वो नित्य सिद्ध हो जाएगा। बहुत बार बताया। आप मैंने इनफैक्ट आपको आगे बताया है। अगर आप गुरु के इंस्ट्रक्शन को पालन करते हैं, तो आगे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। बोल दीजिए कि हम तो जो आप बोलिएगा वो करेंगे, है ना? अगर कोई ऐसा बोल दे और मैं पूर्ण रूप से भगवान की बातें बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, श्रील प्रभुपाद की बात बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, गारंटी से बोल रहा हूँ, आपको अन्य कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, कोई शास्त्र नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना, आप नित्य सिद्ध हो जाएंगे। मैं नित्य सिद्ध नहीं हुआ, आप हो जाएंगे। ये भी बात सही है। मैं गुरु के इंस्ट्रक्शन को रिपीट करने का पूर्ण रूप से प्रयास कर रहा हूं, आप गुरु के इंस्ट्रक्शन को पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं। मेरे से पहले आप नित्य सिद्ध हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, क्योंकि गुरु आज ही मैं देख रहा था, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं गुरु गुरु तो एक ही है? वंदे गुरुन, गुरु तो एक ही है, सारे गुरु एक, गुरु तत्व एक ही है। तो आप जब गुरु के इंस्ट्रक्शन का करते हैं, तो आप पूर्ववर्ती सारे आचार्यों के इंस्ट्रक्शन का पालन करते हैं, अपने आप नित्य सिद्ध हो। गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए कुछ प्रॉब्लम आए तो गुरु को बता सकते हैं या सब एक्सक्यूजेस होते हैं? होते तो सब एक्सक्यूजेस ही हैं, पर बता दीजिए किस तरीके से पालन करें। पालन करना है और पालन करने का पूर्ण प्रयास करना है। हो सकता है एक इंस्ट्रक्शन का पालन भी कर लिया, ठीक है? हाँ, वो कोई बड़ी बात नहीं है, सारे इंस्ट्रक्शन का पालन करना होता है। गुरु के सारे इंस्ट्रक्शन का। गुरु जो-जो बोल रहे हैं सब पालन कर लीजिए। सब नित्य सिद्ध हो जाएँगे, सब शुद्ध भक्त हो जाएँगे, सब भगवत धाम चले जाएँगे। ठीक है? क्लियर है? क्योंकि गुरु अपने गुरु की वाणी बोल रहे हैं, गुरु अपने गुरु की वाणी बोल रहे हैं, गुरु अपने गुरु की वाणी बोल रहे हैं, कृष्णा की वाणी बोल रहे हैं। आप कृष्णा की वाणी का पालन करेंगे, कहाँ जाएँगे? कृष्णा के धाम जाएँगे और कहाँ जाएँगे? हैं? ठीक है। और जो भी रीज़न बना दे, कृष्णा की वाणी को फ़ॉलो करने का कोई भी रीज़न बना दे, तो ये बहाना ही तो है, और क्या है? बहाना ही तो है, एक्सक्यूज़ ही तो है।
हम कोई भी बहाना बना लें, कोई भी परिस्थिति बता दें, परंतु फिर भी बताना तो चाहिए कि हम पालन करने में यहाँ पे असमर्थ हैं। वी शुड क्राई इन फ्रंट ऑफ गुरु। क्राई मतलब ऐसा दिखावा वाला क्राई नहीं, ऑनेस्टली क्राई कि हम किस तरीके से पालन करें। श्रील प्रभुपाद हमेशा रोते थे अपने गुरु के इंस्ट्रक्शन का पालन करने के लिए, ठीक है? उनको समझ में नहीं आता था मैं और क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, मैं कैसे गुरु को प्रसन्न करूँ? है ना? हमारा आध्यात्मिक जीवन का अर्थ यही है कि हम गुरु को प्लीज़ कर दें। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादान् न गति कुतोऽपि। गुरु प्रसन्न, कृष्ण प्रसन्न। गुरु प्रसन्न नहीं होंगे, कोई रास्ता नहीं है कृष्ण तक जाने का। है ना? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस, सभी की जिज्ञासा आंसर हुई? आई होप हुई है। यस, तो सबको ये इंस्ट्रक्शन का पालन करने का पूर्ण रूप से प्रयास करते रहिए और जो भी सजेशन हो रिगार्डिंग भगवत गीता, देखिए प्लीज समझिए, मैं बार-बार बताता हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ। भौतिक लोग किस तरीके से चीजों को देखते हैं, स्वीकार करते हैं, ऐसा दृष्टिकोण मैं बहुत ज्यादा रखता नहीं। आप लोग और अनुभव करते होंगे, अगर आपके अनुभव में कोई ऐसी बात आ जाए कि भौतिक लोग इस तरीके से आसानी से कृष्णा की बातों को स्वीकार कर लेंगे, अगर कुछ भी है, अगर कोई बकवास तरीका भी है, तो भी आप बताया करें, ठीक है? बताया करें। हो सकता है उसको बिल्ड करके, उसकी बातों में जोड़ करके कोई एक अच्छा तरीका बन जाए। आप तो बुरा बोल रहे हैं, उसमें 4 चीजें जोड़ दी। जैसे सपोज करें, आपने एक नई नाव बनाई है, अब नाव में 4 छेक है। हमने क्या किया, 4 जगह ऐसा तरीका बना दिया कि चारों छेक बंद हो गए। अब नाव काम करेगी, ठीक है? तो आपको लग रहा होगा कि बकवास है ये, जो मैंने नाव बनाई है बहुत बकवास है, पानी में टिक भी नहीं रही है, 4 जगह तो छेक है, परंतु फिर भी आप बताइए, ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु जी, ओके। हाँ, अगर कोई भक्त रो रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा? वो दिल से रो रहे हैं, अक्सर दिखावा किया जाता है, ठीक है? अगर सच में कोई रो रहा है, तो वो रोएगा इसलिए ताकि वो कृष्णा के इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं कर पा रहा है, गुरु के इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं कर पा रहा है। असमर्थता, असमर्थता, है ना? अगर सच में रो रहा है, तो इसीलिए रोएगा, और किस लिए रोएगा? भौतिक कष्टों से रो रहा है, अरे! सबको ही रो रहा है, सबको ही रो रहा है, ठीक है? भौतिक जगत में रहने वाले भी रो रहे हैं, अभक्त भी रो रहा है ना? तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? दिल से रो रहा है मतलब गुरु के इंस्ट्रक्शन का पालन करने में असमर्थता, असमर्थता के भाव से रो रहा है ना? कि हम पालन नहीं कर पा रहे। गुरु ने तो हमको बोला था ये करने। श्रील प्रभुपाद ने ये बोला था, पूर्ववर्ती आचार्यों ने बोला था, भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला था, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे थे, कृष्णा बोलते हैं, हम पालन नहीं कर पा रहे। ये असमर्थता में रोएगा, ये असमर्थता में रोएगा, ये रोना है ना? ये रोना है। या फिर कृष्णा के विरह में रोएगा, है? कृष्णा तो हमसे प्रेम करते थे, हम क्यों छोड़ के आ गए? ये रोना होता है। नहीं तो बाकी रोना तो ऐसे ही, ठीक। चलिए, आई होप मैंने सबका आंसर किया हो, है ना? आज यहीं पे डिसकंटिन्यू करते हैं और फिर किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा हो, बिल्कुल पूछा कीजिए। मनीषा माता जी बहुत अच्छा लगता है जिज्ञासा पूछती हैं, है ना? ऑनेस्टली बच्चों की तरह पूछा कीजिए। पहले माता जी बहुत कम पूछती थी, है ना? अच्छा है, बदलाव ये बहुत अच्छा है। ये बदलाव बहुत अच्छा है, ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी को जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।